Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss time management regarding physics, chemistry, bio class 9 10th. एक मेजर कंसर्न है उन बच्चों के लिए जिनका पेपर विद इन टाइम पूरा नहीं हो पाता और बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड होते हैं कि जी हमारा तो पेपर पूरा नहीं हुआ। टाइम कितना मिलता है आप लोगों को? 1 hour and 45 minutes। 1 घंटा 45 मिनट के अंदर आप लोग पेपर कवर नहीं कर पाते। उसके क्या रीज़न्स हैं, क्या वजह है, आप क्या करते हैं, मैं आप लोगों को सारी डिटेल बता देता हूँ। शॉर्ट को कितना टाइम दें, लॉन्ग को कितना टाइम दें, और आप लोगों फिर एंड पे आप लोगों ने अंडरलाइन भी करना होता है। आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें एंड पे करनी होती है। पेपर को रीड करना होता है, उसकी अरेंजमेंट करनी होती है, उसको जो कुछ चीज़ें आपने स्किप की हुई होती हैं कि माइंड में नहीं आ रही होती, चलो मैं बाद में लिख दूंगा, कुछ लाइनें छोड़ देते हो आप लोग इस तरह। तो हम डिस्कस करते हैं कि अब सुन लें कि चाहे क्लास 9th है चाहे क्लास 10th है, दोनों ना 9th 10th, उनकी फिज़िक्स, उनकी केमिस्ट्री, उनकी बायो के लिए ये टाइम टेबल है। मैं मैथ के लिए इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा 75 मार्क्स के लिए, ठीक है। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात कर रहे हैं। देखें उसका जो क्वेश्चन नंबर, अच्छा पहले टाइम की बात करते हैं। यहाँ टोटल टाइम आप लोगों को दिया जाता है 2 घंटे। कितना? 2 hours। 15 मिनट आप लोगों के MCQs के निकाल लो, वो तो गए। पीछे बच गया 1 घंटा 45 मिनट। आपके पेपर के राइट कॉर्नर में ऊपर लिखा हुआ होता है, आप लोग देखिएगा, वहाँ पे मेंशन होता है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, बल्कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ 1 लिखा है, 1 तो MCQs का होता है, वो तो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से 5 करने होते हैं। सिमिलरली आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से 5 करने होते हैं। इसी तरह आप लोगों के पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन, वो ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 8 में से फिर 5 करने होते हैं। अगर आप पर शॉर्ट क्वेश्चन को 3 मिनट दो, इस 3 मिनट पे भी मैंने डिटेल बताई हुई है कि आप लोग किस तरह 2 मिनट आप लोग थ्योरी लिखें और 1 मिनट आप लोगों को लगता है उसका स्केच बनाने में, उसकी डायग्राम बनाने में और इस किस्म की चीज़। ये प्रैक्टिस से आता है सब कुछ। जब तक घर में बैठ के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक पास्ट पेपर घर में बैठ के अटैम्प्ट नहीं करेंगे, जब तक आपके मार्कर्स, आपके पेन, आपकी ये सारी चीज़ें आपके हाथ पे चढ़ी हुई नहीं होंगी, आप नए पेन नए मार्कर लेके पेपर में जाके बैठ जाएं और आपने एक मरतबा भी ना किया हुआ हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम तो वहाँ जी झंडे गाड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होता। जब तक घर में बैठ के आप लोग ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। टाइम की बहुत वहाँ पे स्पीड होती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आप वो इमेजिन ही नहीं कर सकते। पता ही नहीं चलता कि टाइम 1 घंटा 45 मिनट गुजर भी जाता है, ठीक है जी। अब ज़रा देखिएगा कि एक शॉर्ट क्वेश्चन को आप 3 मिनट दें तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन को कितने मिनट? 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 15 प्लस 15 तो 45। लो जी, ये 45 मिनट्स तो गए, पीछे रह गया घंटा। अब आ जाओ लॉन्ग पे। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने 3 में से 2 करने होते हैं। जब 3 में से 2 लॉन्ग आपने करने होते हैं, हर लॉन्ग के 2 पार्ट होते हैं, हर पार्ट को आप लोग 10 मिनट दें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हेडिंग्स बनाएं। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के अंदर मैंने बताया हुआ सारा। इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हेडिंग्स बनाएं। लंबे लंबे बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने से अवॉइड करें। कोई फैक्ट्स आ गया है उसको प्रोमिनेंट करें, उसके ऊपर बॉक्स बनाएं, स्केचेस बनाएं, डायाग्राम्स बनाएं, मैप्स बनाएं, फ्लो चार्ट्स बनाएं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों की हैं, ये सारी इंक्लूड करनी होती हैं। पेपर प्रेजेंटेशन क्या होती है कि एग्जामिनर को इरिटेट ना करें, एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना होता है आप लोगों ने, ठीक है। तो एग्जामिनर को बड़े बड़े वो पैराग्राफ आप लोग वहाँ पे लिखाएं, हीर रांझा, वो नहीं पढ़ने का इतना टाइम होता। एग्जामिनर को बहुत कम पे किया जाता है पाकिस्तान में पेपर चेक करने के लिए, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। तो उसकी भी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करूँ। तो ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि पार्ट जो है, हर पार्ट को आप लोग 10-10 मिनट देंगे, ठीक है। और टाइम की कवरेज रख के आप लोगों में के पास हैंड वॉच होनी चाहिए, आप लोगों के पास स्टॉप वॉच होनी चाहिए, आप लोगों के पास वहाँ पे टाइमर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, बच्चों के हाथ में बॉल पेन के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता कि आप लोग पेपर देने जा रहे हैं। तो ये 10-10 मिनट ये 2 पार्ट हो गए, ये 10-10 मिनट ये 2 पार्ट हो गए आपके। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के डन, 40 मिनट्स गए। हमारे पास घंटा बचा था, घंटे में से ये 40 मिनट और निकाल लो, पीछे बच गए 20 मिनट। लास्ट जो 20 मिनट्स होते हैं आप लोगों ने क्या करना है इसमें आप लोगों ने एक तो अंडरलाइनिंग करनी होती है। जब पेपर कर रहे हो अंडरलाइनिंग मत करें, सारा टाइम बर्बाद कर देंगे आप लोग। अंडरलाइनिंग उस वक्त मत करें। आप लोग हेडिंग दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट आर बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, ठीक है, या व्हाट इज स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच क्या होती है, डिफाइन स्टॉप वॉच, डिफाइन मोमेंटम, डिफाइन टॉर्क। आप लोग नीचे अंडरलाइन करने बैठ जाते हैं। अंडरलाइन नीचे नहीं करने,
बाद की बात है, लास्ट 20 मिनट्स बचाएं अपने, उसमें अंडरलाइनिंग करें, उसमें पूरे पेपर को रीड करें, उसमें पूरे पेपर को अरेंज करें, नंबरिंग दें, कोई चीज़ स्किप हो गई है तो आप उस चीज़ को देखें, अपने हाशिए ड्रॉ करें, अपनी बॉर्डर लाइन लगाएं, अपनी एंडिंग लाइन लगाएं। आप लोग एंडिंग लाइन भी तो लगानी होती है ना आप लोगों ने, तो अपनी एंडिंग लाइन्स भी आप लोगों ने ड्रा करनी होती। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की लास्ट 20 मिनट्स में हो जाएंगी। इस तरह आप लोगों का जाके 1 घंटा 45 मिनट के अंदर पेपर कंप्लीट होगा। ठीक है जी, थैंक यू।